नमस्ते दोस्तों, हम ज्योमेट्री कर रहे थे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री के, तो उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ कर लिया था। आज हम क्वाड्रिलेटरल करते हैं, ठीक है। पहले वाले क्लास में हमने जो है सिमेट्री, कॉन्ग्रुएंसी और काफ़ी सारी जो है थ्योरम्स भी कर ली थी, एंगल बाइसेक्टर की, है ना। हमने एंगल बाइसेक्टर की भी थ्योरम करी थी और इसके अलावा इनकी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो होती है और इसका कन्वर्स और थेल्स थ्योरम ये हमने कर लिए थे। अब क्वाड्रिलेटरल पे हम आते हैं। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है कि 4 साइडेड पॉलीगन होता है और 4 साइडेड क्लोज फिगर होता है, ठीक है। तो पॉलीगन जो होता है वो n साइडेड क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं, यानी कि जिसकी साइड 3 या 3 से ज़्यादा होगी, है ना। 4 साइडेड फिगर जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल हमें पता है बहुत होते हैं। एक तो पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, काइट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो 4 साइड्स 4 एंगल्स होते हैं जिसमें वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। तो जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। 4 साइड्स 4 एंगल्स होते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो 360 डिग्री होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, अगर ए बी सी डी आपको दे रखा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये देख लो आप, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो यहाँ पर अगर ये एंगल x है, एक्सटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स होगा और ये y होगा। तो जो सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 डिग्री होता है। और 2 डायगोनल्स होती हैं इसके अंदर, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो इक्वल होता है इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। जो भी उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं वो उसके इक्वल होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे उसके इक्वल हो जाएगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो है इन विच सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है उसका पता है आपको, सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का, तो y प्लस 180 माइनस एक्स जो होगा वो आपका 180 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू y के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये कंडीशन होती है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो पैरेललोग्राम जो होती है अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि ए बी जो है पैरेलल हो जाएगी सी डी के, और ए डी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए इसमें अपोजिट साइड जो होती हैं एक तो पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स की अगर हम बात कर लें तो वो इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, opposite angles of a parallelogram are equal, opposite sides of a parallelogram are equal, and opposite angles of a parallelogram are equal. diagonal of parallelogram bisect, भाई जो diagonal होते हैं वो bisect करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। ये पता होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर आपके ए होगा वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा और बी ओ जो होगा वो बी डी के ओ डी के इक्वल हो जाएगा। अब हम रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है ना। तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें
तो पैरेललोग्राम हुज वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो ये रेक्टेंगल आप देख रहे हो, तो जो पैरेललोग्राम होता है जिसके हुज वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री, जिसका एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अ पैरेललोग्राम हुज वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री इस कॉल्ड रेक्टेंगल, जिसका एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होता है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगी, जो भी आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हो जाती हैं, यानी कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल भी होते हैं, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है। ये तो 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑल एंगल्स जो होंगे रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री होंगे, आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। लेंथ ऑफ द बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, तो जो दोनों डायगोनल्स है उसकी लेंथ आपकी जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम में ये बाइसेक्ट तो करती हैं, लेकिन ये यहाँ पर इक्वल भी होती है रेक्टेंगल के अंदर, और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर करती है। जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है वो सारी लागू होंगी इसके अंदर। अब रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में एक खास बात ये हो जाती है कि जो पैरेललोग्राम है हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की अगर हम बात करें तो जो पैरेललोग्राम होता है जिसकी हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम रोम्बस कह देते हैं, है ना। तो सारी साइड्स इसके अंदर इक्वल होंगी, वही सारी कंडीशन फॉलो होगी पैरेललोग्राम की कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल तो होती हैं, बाइसेक्ट तो करती हैं पैरेललोग्राम में। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, बस इसके अंदर अपोजिट साइड्स जो होती हैं सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके अंदर सारी ही साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही होते हैं, डायगोनल जो है बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, और डायगोनल जो है बाइसेक्ट एट वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स पे भी बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे। डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री में, जबकि रेक्टेंगल में आपके जो डायगोनल है बाइसेक्ट तो करती हैं, बस यहाँ जो लेंथ होता है बोथ द डायगोनल्स का वो इक्वल होता है रेक्टेंगल के अंदर। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो जो पैरेललोग्राम होता है हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, एंड अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सारे ही इक्वल्स ऑल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, एंड वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे ही साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री, इनमें से एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता ही होता है, सारे साइड्स इसके इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं इसके अंदर, है ना। और इसके अलावा बोथ डायगोनल्स जो हैं आर इक्वल, ये दोनों ही डायगोनल्स आपकी इक्वल हो जाती हैं। ये डायगोनल इसके बराबर हो जाएगी, तो दोनों ही डायगोनल्स जो हैं आर इक्वल। ठीक है, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, ये जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे आपकी। डायगोनल्स ऑल्सो बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, एंड डायगोनल्स ऑल्सो बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स की जो एंगल है उनको भी बाइसेक्ट करती है डायगोनल, बाइसेक्ट अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर में अगर हम डिफरेंस देखें तो देखिए रेक्टेंगल की अगर हम बात करेंगे तो रेक्टेंगल के अंदर देखिए पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टीज़ लागू सब में होती है, लेकिन रेक्टेंगल में एक खास बात हो जाती है कि इसके अंदर जो एंगल होता है, ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं एंड इक्वल टू 90। ठीक है, और डायगोनल जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, उनकी लेंथ दोनों की इक्वल होती है, और बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं। अब रोम्बस में ये बात बताई गई थी कि जो आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं एक तरह से, है ना। रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं आपकी, अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं। डायगोनल बाइसेक्ट जो करती हैं लेकिन 90 डिग्री पे करती हैं यहाँ पर, और जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करती है वर्टेक्स एंगल को भी। यहाँ पर भी स्क्वायर के अंदर अगर हम बात करें तो स्क्वायर के अंदर भी डायगोनल जो है ये चारों एंगल यहाँ 90 डिग्री तो होते ही हैं, ये बाइसेक्ट भी करती हैं, 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करती हैं, वर्टेक्स को भी बाइसेक्ट करती हैं,
और डायगोनल्स इक्वल होती ही होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है, सारी साइड्स भी इक्वल होती है। अब हम आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। तो क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो हमने पढ़ लिए हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। तो ट्रेपीजियम की अगर हम बात करें तो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जिसका पैरेलल होता है वो ट्रेपीजियम होता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जिसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। यानी कि अगर आप देखोगे ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये इक्वल हो जाती है तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन करें तो जो बी ई है वो पैरेलल हो जाएगा ए डी के। तो ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम है। ट्रेपीजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो देखिए बी ई जो है यहाँ पैरेलल हो जाएगी आपके ए डी के, तो ए बी ई डी आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और एंगल बी जो होगा वो आपका थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा। भाई एंगल बी की अगर आप बात करोगे तो देखिए यहाँ पर ये एंगल बी आपका थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा, ट्रेपीजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा। थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा यानी 180 माइनस थीटा। तो एंगल ए जो होगा यहाँ पर वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, एंगल डी जो होगा यहाँ पर वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, इन तीनों का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 2 थीटा ये वाला एंगल हो जाएगा। ये पूरा एंगल हमने थीटा मान ही लिया है इसका, ठीक है ना। और ये वाली इसके पैरेलल है ये वाली साइड, ठीक है। तो ये हमारा पूरा 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और ये वाली 180 और ये वाली 180 माइनस थीटा हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो ये है प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज ऑलवेज 180। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के वो हमेशा उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कम अंडर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आता है आपका। काइट की अगर हम बात करें तो इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अ क्वाड्रिलेटरल हुज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल याद रखिएगा जिसके सम ऑफ अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आपके 180 डिग्री होंगे तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। एरियाज़ की अगर बात करें तो पैरेललोग्राम जो होगा दैट इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है एरिया, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। बेस ऑफ हाइट जो है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी इसके अंदर। और एरिया ऑफ रोम्बस अगर हम बात करें तो हाफ d1 इंटू d2 हो जाता है, लेंथ ऑफ डायगोनल d1 d2। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में आप देख सकते हो कि एक फिक्स पॉइंट होता है,
और ये रेडियस होता है, सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ये आपकी कॉर्ड हो जाती है। तो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है वो आपका कॉर्ड होता है, ठीक है। जो आपके कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देता है वो लाइन सेगमेंट आपकी कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। और आपका डायमीटर 2 आर्क इक्वल होता है, जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट जो है कोई भी आपका लाइन होती है जो कि टच करती है सर्कल को किसी भी 2 पॉइंट पे, उसको आप सीकेंट कहते हैं, ठीक है। टू विच टचेज द सर्कल एट द 2 पॉइंट्स, इट्स अ लाइन, ओके, विच टचेज द सर्कल एट द 2 पॉइंट्स, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस आपको पता ही है कि जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है वो आपका सर्कमफ्रेंस होता है किसी भी सर्कल के अंदर। उसके बाद आर्क आपको पता होना चाहिए। आर्क जैसे ये आपकी आर्क होती है, कंटिन्यूस पार्ट होता है सर्कल का ही एक कंटिन्यूस पार्ट होता है। इसमें एक माइनर आर्क है, आप देख सकते हो ये वाली, और ये मेजर आर्क हो जाएगी, ठीक है। तो कंटिन्यूस पार्ट होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। सेक्टर अगर आप देखोगे तो वो आपके 2 रेडियस और एक आर्क को मिला के जो बनता है। अ रीजन बाउंडेड बाय अ आर्क एंड इट्स 2 बाउंड्री रेडियस इज कॉल्ड अ सेक्टर, ठीक है। सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सेगमेंट क्या हो जाएगा? ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। द रीजन और अ बाउंड्री बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड जॉइनिंग बाय इट्स एंड पॉइंट्स। वो रीजन या फिर बाउंड्री बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा, और जो कॉर्ड जॉइनिंग द बाय इट्स एंड पॉइंट्स, जब हम 2 कॉर्ड को ज्वाइन कर लेते हैं तो जो रीजन और बाउंड्री बनती है एक आर्क के द्वारा एंड द कॉर्ड जॉइनिंग बाय इट्स एंड पॉइंट्स। A region or a boundary by an arc and a chord joining by its endpoints is called a segment। देखिए ये आपकी एक आर्क से और जो कॉर्ड से जो ज्वाइन के जो रीजन बन रहा है वो आपका सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। तो 3 टर्म हमने पढ़ लिया, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। एक सेमी सर्कल आपको पता ही है, सेमी सर्कल कैसा होता है, उसके अंदर एरिया जो है आपको सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। सेमी सर्कल का एरिया जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाता है। बस ये चीज़ मेनली यहाँ पर बताने की थी।